दो डॉग ब्रीड हैं जो एक बदनाम जितना ज़्यादा है शायद उससे ज़्यादा कोई डॉग बदनाम होगा, और एक इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं कि शायद ही उसकी जगह कोई ले पाएगा। इन दोनों डॉग ब्रीड का कंपेयर करते हैं कि आपके लिए एक करेक्ट, एक परफेक्ट चॉइस कौन सी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी ही नई नई अपडेट और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी यूट्यूब पे, जो शायद ही आपको कोई लेके आएगा डॉग से रिलेटेड। तो पिटबुल वर्सेज लैब्राडोर, ठीक है। पिटबुल जितना ज़्यादा बदनाम है, जितना ज़्यादा लोग उसको कहते हैं कि ये घर में रखने लायक नहीं है ना, वो मालिक के लिए खतरनाक है, खतरा बन जाता है, उतना ही ज़्यादा उसका एकदम अपोजिट देखा जाए तो जो लैब्राडोर है पिटबुल से बिल्कुल अपोजिट है। पिटबुल बहुत ज़्यादा बदनाम है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डॉग माना जाता है, और लैब्राडोर इतना ट्रस्टेबल डॉग माना जाता है कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए लैब्राडोर से कोई चॉइस नहीं। तो कहाँ तक ये चीज़ें सही है, और यदि आपको इन दोनों डॉग में कोई चूज करना हो तो आप कौन सा डॉग रखेंगे, इसके बारे में बात करें। पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी डॉग ब्रीड डेंजरस नहीं होता, उसका ओनर उसको किस तरीके से रखना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके कारण कि डॉग का एग्रेशन, वो एग्रेसिव बनेगा या नहीं बनेगा, फ्रेंडली बनेगा या नहीं बनेगा, सब उस पर डिपेंड होता है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे भी पिटबुल देखे हैं जो कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी, इनफैक्ट जो आस पड़ोस में होते हैं ना लोग, वो उसको उठा के ले जाते हैं खेलने के लिए, बड़े पिटबुल की बात है। और लैब्राडोर भी मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास उनका मालिक भी जाते हुए डरता है, ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। रीजन ओनर ने कैसे रखा है। पिटबुल की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पिटबुल एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसकी बहुत ही खून खराबे वाली हिस्ट्री रही है। कि पहले के टाइम में ये बुल बेटिंग, बियर बेटिंग जैसे गेमों में आता था, यूज में मैंने फाइट करता था, तो इसके इतिहास से ही काफ़ी टाइम पहले से ही ऐसा ही डॉग ब्रीड रहा है ना, कि काफ़ी डेंजरस। एक तो ये काफ़ी मस्कुलर है, इसकी एनर्जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका हाई एनर्जी होता है। इसका जो एनर्जी लेवल है वो नॉर्मल डॉग की तरह नहीं होता। दूसरी बात कि जैसे इसकी हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमारे बैक ऑफ माइंड ये रह जाता है कि यार ये उस समय फाइट करता था और आज भी डॉग ब्रीड वैसा है। बट आज काफ़ी हद तक इस डॉग ब्रीड को फैमिलियर बना दिया गया है। कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे इलीगल फाइटिंग होती है डॉग की, जो बहुत गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए डॉग फाइटिंग, तो उस सिचुएशन में पिटबुल डेंजरस बन जाता है। दूसरी तरफ लैब्राडोर की हिस्ट्री जो है वो भी एक शिकारी डॉग के रूप में आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि लैब्राडोर भी एक हंटिंग डॉग ब्रीड के अंदर आता है, ठीक है, या आप उसे हर्डिंग डॉग बोल सकते हैं। क्योंकि लैब्राडोर अलग अलग पर्पज में काम आता था। हंटिंग के लिए जो छोटे शिकार होते हैं ना, एकदम जो स्मॉल शिकार होते हैं, उनको पकड़ने के लिए काम आता था, ठीक है। जो डक हंटिंग होती थी, जैसे जो शिकारी होते हैं वो डक को गोली मार के गिरा देते थे, लैब्राडोर जाता था उसको पकड़ के लाके अपने ओनर को देता था, इसलिए उसका नाम लैब्राडोर रिट्रीवर हुआ। लैब्राडोर जो डॉग ब्रीड है वो न्यू फाउंडलैंड से है, और पिटबुल जो है वो उसका जो ओरिजिन था वो इंग्लैंड से था, लेकिन जो उसमें डेवलपमेंट हुई थी वो अमेरिका में जाती हुई, इसलिए अमेरिका का नाम दिया जाता है अमेरिकन पिटबुल। पिटबुल एक कैटेगरी है, ये ध्यान रखना, पिटबुल कोई भी प्योर डॉग ब्रीड नहीं, ठीक है। पिटबुल एक कैटेगरी है जिसमें काफ़ी डिफरेंट डॉग आते हैं, जैसे कि एपीबीटी यानी अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुली, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, अमेरिकन स्टेफर्डशायर बुल टेरियर, या फिर अमेरिकन बुलडॉग बोल सकते हैं आप। तो काफ़ी सारे डॉग हैं जो पिटबुल की कैटेगरी में आते हैं। हम जो लैब्राडोर से कंपेयर कर रहे हैं वो है एपीबीटी यानी अमेरिकन पिटबुल टेरियर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पिटबुल की पूरी कम्युनिटी। लैब्राडोर को फ्रेंडली माना जाता है, फैमिलियर माना जाता है, और ये है भी काफ़ी हद तक। ये डॉग ऐसा ही है, ये काफ़ी कूल रहता है। इनफैक्ट जो लोग सिक्योरिटी पर्पज से देख रहे हैं तो लैब्राडोर की तरफ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखे हैं जहाँ लोग लैब्राडोर को उठा के ले जाते हैं। यदि आप डॉग को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं लैब्राडोर, तो ही आप उसे एज ए सिक्योरिटी पर्पज रखिए। फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बाय नेचर फैमिलियर डॉग ज़्यादा है। दूसरी तरफ पिटबुल आ जाता है। पिटबुल यदि आप सोच रहे हैं कि फैमिली के लिए ले जाऊंगा मैं और लैब्राडोर की तरह बिहेव करेगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं।
वो एक पिटबुल है। अगर आप पिटबुल को सिक्योरिटी पर्पज के लिए रख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट चॉइस बन जाएगी। पिटबुल के रहते हुए आपके घर में कोई नहीं आ सकता, लेकिन पिटबुल को सिक्योरिटी के लिए जब रखें जब आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है। तो इन दोनों डॉग की लाइफ स्पैन की बात करें तो जो लैब्राडोर है वो आराम से 10 से 12 साल चलते हैं, इससे ज़्यादा चांस नहीं बनते। हाँ, कुछ लैब्राडोर ऐसे होते हैं जिनकी आप अच्छे से केयर करते हो तो वो 1-1.5 साल ऊपर चले जाते हैं। दूसरी तो पिटबुल इजी वे में 15 साल जी जाते हैं। 15 साल भी क्या, उससे ज़्यादा भी जी सकता है ना, अगर एक अच्छी केयर की जाए तो। इन दोनों की बॉडी वेट की बात करें तो जो पिटबुल है उसका परफेक्ट जो बॉडी वेट है वो 35 kg माना जाता है, और लैब्राडोर का जो परफेक्ट बॉडी वेट है वो 40 या 45 kg ही परफेक्ट माना जाता है। यदि 45 kg से अब हो जा रहा है तो वो एकदम परफेक्ट लैब्राडोर नहीं है, तो अनहेल्दी हो जाता है। अब इनके हेल्थ की बात करते हैं तो जो लैब्राडोर है वो थोड़ा अनहेल्दी डॉग है, क्योंकि वो ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, उनमें ज़्यादा फैट आ जाता है यदि आप उनको अच्छे से वर्कआउट नहीं कराते हैं तो। उस कारण उनमें हिप डिप्लेशिया और एल्बोड जैसी जो कॉमन बीमारियां हैं वो बड़े आसानी से देखी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो पिटबुल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है। काफ़ी मस्कुलर डॉग ब्रीड है। डॉग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मस्कुलर डॉग की बात करें तो पिटबुल ही होता है। अब इनकी हम एक्सरसाइज की बात करें तो जो इनकी वर्कआउट नीड है वो हर दोनों डॉग की अलग अलग। लैब्राडोर की बात करें तो आप उसको यदि डेली 1 घंटे की वॉक करवा के ले आएंगे तो घर में आराम से बैठा रहेगा, ठीक है, किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन पिटबुल के केस में ऐसा नहीं है। पिटबुल के लिए 1 घंटे की वॉक कुछ भी नहीं, तो आप उसको सारे दिन वर्कआउट करवाते रहिए, वो बिल्कुल भी नहीं थकेगा, ठीक है। और पिटबुल यकीन मानिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग है, और इसलिए उसको उस हिसाब से एक्सरसाइज भी करवानी पड़ती है। आप देखते होंगे वीडियो जो काफ़ी यूट्यूब पे आती है कि पिटबुल से भारी सामान खिंचवाया जा रहा है ना, और पिटबुल से जो ट्रेडमिल है उस पर दौड़ाया जा रहा है, क्योंकि उसको वो चाहिए। मस्कुलरिटी की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि जो पिटबुल है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, काफ़ी ज़्यादा उसकी जो बॉडी है वो एकदम जैसे मसल्स उसकी जो है एकदम क्लियर दिखती है। लैब्राडोर को आप मस्कुलर नहीं कह सकते, वो एक फ्रेंडली डॉग है। क्यूट दोनों ही हैं, दोनों ही काफ़ी लॉयल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। डिपेंड करता है कि उसका जो ओनर है वो उसको किस तरीके से रखता है। अब बात करते हैं कि मेरी क्या एडवाइस है, आपको कौन सा डॉग रखना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया पहले, तो आपको लैब्राडोर, ठीक है। अगर आप फिर भी आपने पहले डॉग रखे हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं तो भी आपको लैब्राडोर ही रखना है। लैब्राडोर आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, काफ़ी केयरिंग तरीके से रहता है। अब लैब्राडोर के मैंने सारे प्लस पॉइंट बता दिए। पिटबुल के मैंने एक बार भी नहीं बोला पिटबुल लेने। रीजन, पिटबुल यदि आपको लेना है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पिटबुल रखने से पहले आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉग रखने का। उसके बाद आप इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप एक पिटबुल को संभाल सकें। आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, ठीक है, जिसमें पिटबुल पूरे दिन वर्कआउट कर सके, और आपके पास इतने टाइम होना चाहिए कि आप पिटबुल को लोगों से सोशल कर सको, एटलीस्ट अपनी फैमिली से तो सोशलाइज कर ही सकते। यदि आप ये सारे काम कर सकते हैं तो पिटबुल आपके लिए बहुत अच्छा है। पिटबुल वगैरह जो डॉग है वो रखे जाते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल का खतरा ज़्यादा बना रहता है, ठीक है। उस केसेस में पिटबुल बहुत अच्छी चॉइस बन जाता है। उसके रहते हुए कोई वाइल्ड एनिमल, चाहे वो लेपर्ड हो या दूसरे कोई वाइल्ड एनिमल हो, पास में नहीं आते, ठीक है। लैब्राडोर एक फैमिली डॉग है। पिटबुल प्रोटेक्टिव डॉग है, फाइटिंग डॉग है। यदि आप फाइटिंग और प्रोटेक्शन के रूप में देख रहे हैं तो पिटबुल देखिए। यदि आपको एक फैमिली डॉग चाहिए तो लैब्राडोर देखिए। अगर हम इनकी मेंटेनेंस की बात करें तो नो डाउट लैब्राडोर का मेंटेनेंस पिटबुल के मुकाबले ज़्यादा है। लैब्राडोर को कैल्शियम, मल्टीविटामिन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। उसकी केयर काफ़ी अच्छे से करनी पड़ती है। कई बार वो गर्मियों में खाना भी बंद कर देते हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़े बीमार जल्दी हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिटबुल है। पिटबुल का इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि आप उसको कुछ भी दीजिए, कुछ भी वो डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि आप उसको एक अच्छा खाना दें, ठीक है। और अगर आपको पिटबुल की मसल्स डेवलप करनी है तो कैल्शियम और मल्टीविटामिन जरूर दें, और उसको एक अच्छा वर्कआउट करवाइए। ये एक कंपैरिजन वीडियो थी कि आपके लिए कौन सी अच्छा डॉग है, कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाती है। अगर अभी भी फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
इस चैनल पे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।